अध्यक्ष जी, इस देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था। और एक समय तो ऐसा आया, वो दृश्य देखने लायक था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर दो जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। चार पंक्तियां आपको बताना चाहती हूं कि जिस दिन आप गरीब के आंसू देखना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप महंगाई समाप्त हो जाएगी, उस दिन ये घोटाले भी समाप्त हो जाएंगे। और वो चार पंक्तियां ये हैं, किसी मजबूर की मजबूरियों को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरियों को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों के बीच खोज कर देखो, अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर देखो, किसी रोते हुए के। पहले श्रद्धांजलि दूंगा माननीय सुषमा स्वराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे याद है मैं लोकसभा में उनके भाषण को मैंने सुना। जिस तरीके से ज़मीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग और गरीब के दर्द को, पीड़ा को वो बयान करती थी बेखूबी तरीके से। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दायित्व हमारा है, हम कोशिश करेंगे, बाकी सरकार भी ऐसी हो जो सुने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहाँ सदन में हुई है उससे मैं कुछ अलग राय रखता हूँ। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट, सरिया, ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की, क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020 ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफ़ी होता है मैं मान रहा हूँ, उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। और यहां मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, अनुभव बताना चाहता हूं, अगर आंकड़ा गलत हो, बहुत सदस्य यहां ऐसे हैं जो खेती करते हैं, जानते हैं, वो बता दें। 2014 में अगर 1 एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते, आपके औसतन 3000 रुपए खर्च हो रहे थे। आज 8 साल बाद 5400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते, 300 रुपए का बीज आ जाता था, अब 600 रुपए लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हमसे महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पर भी आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है? 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपए बढ़ जाएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं भी अभी कंक्लूड कर रहा हूं, मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है। लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मानसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना।
मैंने पूछा क्या समाधान है, उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट। धन्यवाद।